हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे माता शीतला की 2 पौराणिक कथा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। शीतला देवी की पूजा चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को की जाती है। इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी कि बसौड़ा तैयार किया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी के नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। माता शीतला को गलती से भी गर्म चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता, न ही दीप प्रज्वलित की जाती है। उनकी पूजा में नीम के पत्ते, हल्दी और आटे या मिट्टी के दीपक में घी और बाती रख दी जाती है और मिट्टी के बर्तन में जल रखकर बासी खाने का भोग लगाया जाता है। उन्हें गलती से भी गर्म चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। अब चलिए सुनते हैं माता शीतला की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता शीतला की जय। जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पे फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने गांव से बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़े हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तो दही और रबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण से परिपूर्ण, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब अब माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है और न बैठने के लिए आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया,
ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी पकवान चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करें एवं अपनी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाए, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। इस प्रकार शीतला माता की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। वहीं शीतला अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का एक ही बेटा था, उसे चेचक यानी शीतला निकली हुई थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा करता था। नियमों से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न स्वयं खाता और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवाया था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद को भी पूरी की जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगता। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फफोले भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मेरा पुत्र ठीक नहीं हुआ और कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के कैसे ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण किए भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं डालना चाहिए। रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अतः इस नियमों का पालन कर। ऐसा करने से तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजा करके मध्य रात्रि में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।